नहीं, कभी नहीं। से मिलकर मेरी ज़िंदगी को कुछ और वक़्त देते। पता नहीं अब हमारी मंगनी हो पाएगी या नहीं। तुम्हें मंगनी भी पड़ी है? बाबा की हालत देखिए, कितना परेशान हूँ मैं, क्या बातें कर रही हैं? क्या करें, दुनिया में रहना है तो दुनियादारी भी देखनी होती है। एक बेटी की मंगनी है और दूसरी बेटी ना आ सके। ऊपर से फ़ाइज़ा से मोहब्बत करता हूँ। बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हो जाए। तुम जिससे मंगनी कर रही हो उसके साथ सुकून से रह सकोगी? जिंदा तो मैं भी नहीं रह सकती अली। मैं तुम्हारे बिना ज़िंदा रह सकूँ। सस्पेंस से भरपूर और जज्बात से लबरेज रिव्यूज़ में आप सबका वेलकम है। ड्रामा सीरियल बेटी का घर कौन सा में कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां पर गुजरते लम्हे के साथ रिश्तों के दौर मज़ीद उलझती जा रही हैं और नफ़रत, गुरूर और मोहब्बत के दरमियान एक खौफनाक जंग छिड़ चुकी है। अगर हम गुज़श्ता किस्त यानी किस्त नंबर 31 के वाक़यात और आज की किस्त नंबर 32 के ड्रामाई हालात का जायज़ा लें तो दिल हिला देने वाले मोड़ हमारे सामने आते हैं। किस्त का आगाज़ करते हैं उस ख़ानदान की सबसे बड़ी जड़ और तनाज़े की बुनियाद जहां आरा बेगम से। किस्त नंबर 31 में जहां आरा बेगम का गुरूर अपने उरूज पर नज़र आया। 3 बेटों की मां होने के इल्ज़ाम में डूबी हुई ये औरत मुसलसल इस बात पर बदज़द है कि वो किसी बेटी वाले को अपने सामने सर उठाने नहीं देगी। उन्होंने पिछली किस्त में भी मोहम्मद शेख यानी फ़िज़ा पर जुल्म और तनकीद के तीर चलाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया। जहां आरा का अंदाज़ इतना ज़हरीला और तकब्बुर से भरा था कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। वो फ़िज़ा को ये एहसास दिलाने में ज़रा भी कसर नहीं छोड़ते कि वो एक गरीब और बेटियों वाले बाप की बेटी है जिसकी उनके आलीशान घर में कोई हैसियत नहीं। और आज की किस्त में भी जहां आरा का वही रिवायती सख्त और सफाकाना रूप सामने आता है, जहां वो अपने घर की बहू को नीचा दिखाने सख्त और सफाकाना रूप सामने आता है, जहां वो अपने घर की बहू को नीचा दिखाने के लिए नए नए ताने बनाते दिखाई देती है और उनका हर एक जुमला फ़िज़ा के दिल पर निश्तर की तरह लगता है। दूसरी तरफ मुज़फ़्फ़र अली की बात की जाए तो वो एक ऐसे साबिर, शफ़ीक और बावकार बाप का किरदार निभा रहे हैं जो अपनी बेटियों को रहमत और इज़्ज़त की अलामत समझता है। किस्त नंबर 31 में मुज़फ़्फ़र अली की आंखों में अपनी बेटियों की खुशियों की खातिर बहते हुए आंसू उनकी सादगी ने शायकीन के दिल मोम कर दिए थे। उन्होंने अपने दिल के टुकड़ों को पाल पोस कर उनको अब बड़ा करके बस यही एक बात सीखी है कि उनको मोहब्बत दी जाए क्योंकि वो पराए घर की होती हैं। अब आते हैं ड्रामे के मरकज़ी और सबसे मज़लूम किरदार मोहम्मद शेख यानी फ़िज़ा की तरफ। पिछली किस्त लेकर आज किस्त नंबर 32 तक फ़िज़ा की ज़िंदगी एक मुसलसल इम्तिहान बनी हुई है। मोहम्मद शेख ने अपनी शानदार अदाकारी और चेहरे के तासुरात से फ़िज़ा के दुख को बिल्कुल सच्चा बना दिया है। किस्त 31 में जब सास ने उस पर बुनियाद इल्ज़ामात लगाए, बेबुनियाद, जिनकी कोई बुनियाद भी नहीं थी, उसकी ख़ानदानी पस मंज़र का मजाक उड़ाया, तो फ़िज़ा ने जिस तरह ज़ब्त का मुज़ाहरा किया वो देखने के काबिल था। फ़िज़ा ने अपने शौहर का घर ख़राब करना चाहती थी और ना ही अपने बूढ़े बाप को परेशान करना चाहती थी। यही वजह है कि हर जुल्म खामोशी से सह रही हैं। आज की किस्त में फ़िज़ा की आंखों की इल्तिजा और उसकी खामोश चीखें ये सवाल उठा रही हैं कि आखिर कब तक एक बेटी को इस तरह कुर्बानी का बकरा बनाया जाता रहेगा। क्या उसके इस बेलूस मोहब्बत और सब्र का सिला उसे कभी खुशी की सूरत में मिलेगा या फिर उसकी ज़िंदगी यूं ही कड़कते हुए गुजर जाएगी।
दूसरी जानब हमायूं अशरफ यानी रज़ा के किरदार ने नाज़रीन को शदीद कश्मकश में मुब्तला कर रखा है। रज़ा जो जहां आरा बेगम का बड़ा बेटा है और फ़िज़ा का शौहर है, वो एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक तरफ से उसकी जन्म देने वाली माँ और दूसरी तरफ उसकी शरीक हयात की बेगुनाही है। और हम आपको आगे बताते हैं कि जो रज़ा के बाप का एक्सीडेंट हुआ है वो किसने करवाया है। वो ऐसे नहीं हुआ, वो भी जहां आरा बेगम की एक चाल थी, क्योंकि जहां आरा बेगम को जब पता चलता है कि उसका शौहर किसी और औरत के साथ मुलव्वज़ है तो वो हरगिज़ ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए मुज़फ़्फ़र अली का एक्सीडेंट करवाना चाहती थी और उसने ये काम इतना बखूबी अंजाम दिया कि किसी को इस बात की भनक भी नहीं हुई कि ये एक्सीडेंट आखिरकार किसने करवाया। दूसरी तरफ जब मुज़फ़्फ़र अली को होश आता है, जब रज़ा के अब्बू को होश आता है तो उसकी नज़र सबसे पहले अपनी बेटी पर पड़ती है। वो अपनी बेटी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसकी बेटी अपने बाप को देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो कहती है कि अब्बू जान, मैं आपका कभी भी हाथ नहीं छोड़ूंगी, हर वक्त आपके साथ रहूंगी और आपकी बखूबी हिफाजत करूंगी। तो वो उसके माथे पर बोसा देती है और यहीं पर ट्विस्ट शुरू होता है। बोसा दे रही होती है तो वहीं पर जहां आरा बेगम आ जाती है तो वो पूरे अस्पताल में हंगामा खड़ा कर देती है कि ये क्या है, ये डॉक्टर हैं, ये आखिर कौन थी जो रज़ा के अब्बू के माथे पर बोसा दे रही। तो रज़ा इस बात को ख़त्म करने के लिए कहता है कि अम्मी जान ये कौन ही डॉक्टर थी। तो वहीं पर जहां बेगम कहती है कि अगर डॉक्टर थी तो फिर ये इसके चेहरे पर बोसा क्यों दे रही थी। तो वहीं पर रज़ा का अब्बू इस बात को ख़त्म करने के लिए एक्टिंग करता है कि मेरी बात में बहुत ज़्यादा दर्द है और यहीं पर बात को रफा दफा किया जाता है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि अली जिससे प्यार करता है यानी कि आयज़ा की। आयज़ा बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि वो अली से मोहब्बत करती है, वो अली से शादी करना चाहती है, लेकिन उसका ये ख्वाब जहां आरा बेगम कभी पूरा नहीं होने देगी और इस ख्वाब को टूटने के लिए उसने बेजा बहुत सी कोशिश की हैं और अली की शादी किसी और से करवाना चाहती है। वो भी अली से मोहब्बत करती है लेकिन